गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा को पाला दया को धारण स्वतः विचारन भरमनि न बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज परख दहि विनवो चरना काज सुधरना तुम्हारी शरणा शांति आई सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुखदा रहित वासना मेटि त्रास हरहु सासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भासन तंता नहे नागर बंदा गुरुवर दे सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करनहार भव वजहाँ न संशय है भरम दीन कृपा करे ज्ञान जयते सब जालन लखे खानी बानिया रुझान करऊँ समन शक्ति गुरु बंदौ शन मुख पार के शेष धरु हाथ वचन उचारों बंदगी सत प्रेम के साहे बंदगी बंदगी साहे। बीजक प्रवचन माला में आप सबका स्वागत। आज साखी नंबर 204 मन वाणी से उच्च स्थिति। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर तहाँ मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक हो जाई, जिन यहाँ लखा सुविरला होई। साहब कहते हैं, जहाँ बात बोली जाती है वहाँ वर्ण के विचार आ जाते हैं। जिसमें शब्द और वाक्य बनते हैं उनके कुछ अर्थ लगाकर मनुष्य अपने मन में कुछ मान्यता बना लेता है। परंतु जो व्यक्ति वाणी और मौन दोनों स्थिति को एक समान समझ लेता है और दोनों दशाओं में समान निर्विकार एवं प्रशांत रहता है,
वह संसार में विरले हैं। मनुष्य की दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, एक वाणी, दूसरा मन। वाणी से व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। पशुओं में भी वाणी की शक्ति है, लेकिन वो सीमित है। एक गाय अपने बच्चे बछड़े को आवाज करती है तो उनकी अपनी भाषा होगी। मनुष्य उनको नहीं समझ पाता, हम उसको नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी भाषा सीमित है। चींपों अपनी कुछ परिजनों को, अपने निकट के बच्चों को आवाज कर लेती या कष्ट के समय आवाज कर लेती। लेकिन मनुष्य अपने मनोभाव को शब्दों से व्यक्त करने के लिए वाणी का प्रयोग करता है। और दूसरी शक्ति है मन, जिससे वो कल्पना करता है। कल्पना करके आदमी नई नई चीजों का आविष्कार कर लेता है, जिसको हम विचार कहते हैं। मन से आदमी विचार करता है। मानवेतर प्राणियों में भी ये है, किंतु बीज रूप में। इसमें इनका विकास नहीं होता, इसमें इनके विकास की संभावनाएं ही नहीं है। केवल मानव प्राणी में ही मन और वाणी का विकास होता है। इसलिए मानव ज़्यादा समझता है तथा अपने मन की बातों को वाणी द्वारा दूसरे से कहता है, दूसरे मानव की बातों को सुनता और समझता है। मनुष्य के विकास के लिए ये मन तथा वाणी वरदान स्वरूप है, परंतु यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये महान अभिशाप बन जाते हैं। अच्छी समझ होने से मन और वाणी मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के साधन बन जाते हैं, और यदि समझ गलत हो जाए तो वे ही मन और वाणी मनुष्य के लिए दुखदायी बन जाते हैं। मानवेतर प्राणियों में मन तथा वाणी का विकास न होने से वे किसी दशा में उन्नति नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में उन्नति करने के लिए वाणी की और मन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में विकास हुआ है व्यक्ति के मन का विकास होने से हुआ है। जैसे आज से कुछ 100 वर्ष पहले भाप की आविष्कार जिस महापुरुष ने किया, जेम्स वाट, जब उन्होंने भगोना में पानी रख करके चूल्हा पर चढ़ाया और भगोना का पानी उबलने लग गया, उसमें ढक्कन डाल दिए गए। ढक्कन डाला तो ढक्कन पानी के उबाल से जो भाप बना, गर्म होने से भाप बना, तो ढक्कन फेंक जाता था, गिर जाता था। तो जेम्स वाट ने अधिक वजन वाला पत्थर रखा, फिर भी फेंक दिया, फिर वजन वाला रखा, फिर भी फेंक दिया, तो उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया। अगर मान लेता बस ऐसा ही होता है, कोई भी चीज ऐसा ही थोड़े होता, उनकी तह पर पहुंचो, उसके कारण तक पहुंचो, और बिना उनके कारण और तह तक पहुंचे बिना सत्य को आदमी समझ नहीं सकता है और नहीं विकास कर सकता है। हम हर बात को भगवान करता है ये मान ले तो हम विकास कैसे करेंगे? किसी भी क्षेत्र में आदमी ने शास्त्र लिखा या आध्यात्मिक विकास भी किया है और भौतिक विकास जो किया है, ये सब व्यक्ति ने अपने मन शक्ति के कारण कर पाया है, कल्पना शक्ति के कारण कर पाया है। क्या जेम्स वाट के पहले भाप से में शक्ति नहीं थी क्या? उसके पहले भी शक्ति थी, लेकिन आदमी देख करके गुजर जाते थे। इसी प्रकार न्यूटन ने जब आम के वृक्ष से पहली बार उन्होंने देखा कि आम के वृक्ष से आम का पका फल नीचे गिर रहा है, उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ, ऐसा क्यों? ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया? क्या और लोगों ने नहीं देखा? और बहुत से लोगों ने देखा पका हुआ फल जमीन की ओर गिर जाता है, लेकिन और लोगों के मन में विचार नहीं पैदा हुआ। संकल्प और विकल्प जिस व्यक्ति के अंदर पैदा हुआ वो है न्यूटन, कि फल क्यों नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। हमारे यहाँ होता तो आदमी सोचता यही भगवान गिरा दिया,
नीचे गिर गया। फिर आगे उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की खोज की, भौतिक क्षेत्र में जो विकास किया, वो विकास नहीं हो पाता। तो इस प्रकार सबसे पहली बात तो कोई भी चीज देखो, उस चीज के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति एक प्रश्न पैदा होना चाहिए, ऐसा क्यों? हर बात यूं ही थोड़ा पैदा हो जाता है। कारण कार्य की व्यवस्था होती है, विश्व सत्ता के अनुकूल जो घटनाएं घटती वो सत्य होती है। इसलिए वैज्ञानिक कारण कार्य व्यवस्था को सत्य माना जाता है। विज्ञान की कसौटी से जो बात खरी उतरे, सत्य उतरे, उसको सत्य माना जाता है। तो हर बात को एक आदमी था, उन्होंने 1 किलो मांस लाया और वहीं पर रख दिया। उन्होंने सोचा मेरे मित्रों को बुलाकर लाता हूं, सभी लोग एक साथ भोज करेंगे। पत्नी से कह दिया कि देख ये लाया हूं, इसको बना दो तरकारी। उनकी पत्नी सोचती है कि उनको क्या पता, कुछ बहाना तो करनी है, कह दे जाता है कि उसको छुपा कर रख दी मांस की। उन्होंने अपने मित्रों को बुला कर लिया है। भोजन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तरकारी और मांस का? कहे मांस का तरकारी, अरे तुम्हारे जाती हो तो बिल्ली खा गई। उन्होंने बिल्ली को पकड़ लिया, बिल्ली खा गई। तो बिल्ली का वजन 2 किलो था और मांस 1 किलो था, तो 3 किलो हो जाना चाहिए। उन्होंने पकड़ के बांधा हाथ पैर को और तौलना शुरू कर दिया। तौला तो बिल्कुल 2 किलो। उस मियाँ ने कहा अगर ये बिल्ली है तो मांस कहाँ गया, और ये मांस है तो बिल्ली कहाँ गई? बिल्ली हमारे घर में जो थी वो 2 किलो थी और ये 2 ही किलो है, तो मांस गया तो गया का। ऐसा विचार, ये तो खैर अशुद्ध अपवित्र मानते हैं, लेकिन कहानी को समझाने का एक तरीका है। कोई भी विचार, कोई भी बात हो, बिना सिंग पूंछ की बात को यूं ही मत स्वीकार करो। हर बात पर तर्क करो, विचार करो। और जो व्यक्ति विवेकी होता है, तार्किक होता है, वो आदमी अंधविश्वास में नहीं पड़ता है, विचार करता है। साहिब कहते हैं मानवेतर प्राणियों में मन तथा वाणी का विकास न होने से वे किसी दिशा में उन्नति नहीं कर सकते, परंतु उनका उसमें अधिक न पतन हो सकता है और न ही उनसे ज्यादा दुखी हो सकता है। आदमी अगर मन पर संयम न पाए तो पागल हो जाए। ये दोनों स्थितियां हैं। अगर आदमी अपने मन कल्पना को आगे बढ़ाता जाए तो बहुत बड़े विद्वान हो सकता है, अनेक शास्त्रों को ज्ञाता हो सकता है, लेकिन उस पर कोई ब्रेक रखने का, संयम रखने का उनके पास सिस्टम नहीं है, तो वो पागल भी हो जाएगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। और यही कारण है कि मानवेतर प्राणी पशु है, वो पागल भी कम होता है, क्योंकि मन से वो पागल नहीं होता। उनके जो पागलपन होता है वो शारीरिक कुछ कारण होता है। जैसे कुत्ते कार्तिक में पागल होते हैं, कुत्ते में जब मद चढ़ जाता है, हड़कम उठना जिसको कहते हैं, लार गिरता रहता है, जैसे लार के द्वारा अनेक पशुओं में, जानवरों में, आदमियों में भी आ जाता है, जिसमें रेबिस नाम का कीटाणु पाए जाते हैं। तो ये भौतिक कारण है। इसी प्रकार हाथी में उन्माद आ जाता है, जब उनके मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाते हैं तो हाथी पागल हो जाते हैं। ये सब उनके भौतिक कारण है। लेकिन मानसिक कारण से कोई पागल होता है तो केवल इंसान, क्योंकि इनके पास काल्पनिक शक्ति है। बैल, घोड़ा, गधा, हाथी, कबूतर आदि के सामने खड़े होकर तुम उन्हें चाहे जितनी गाली दे दो, वे उससे प्रभावित नहीं होंगे। परंतु मनुष्य को आधी बात अनसुहाती कह दी जाए तो वह चोट लग जाएगी। परंतु मनुष्य समाज बातों के झकझोर में पीड़ित है। सारा मनुष्य समाज बातों के झकझोर से पीड़ित है। शास्त्र यही रचता है, यही पढ़ता है, यही शब्दों को जागता है और शब्दों से भटक जाता है। किंतु शब्द बंधन बनाता है और शब्द बंधन काटता भी है। हर आदमी के दिमाग में शब्द भरे हैं, यह शब्दों से हर समय उद्विग्न रहता है। इस साखी में सद्गुरु कहते हैं कि जहां बोल तहां अक्षर आया।
आप कोई भी चीज को जब बोलते हैं, जैसे थाली, थाली बोलते ही आपके सामने वो थाली की आकार सामने दिखाई पड़ने लग जाती, कल्पना में, वास्तविकता में नहीं। आप लोटा कहते हैं तो लोटा का वो आकार बन जाता है। जिन जिन चीजों को आप पहले से देखे हैं, नाम लेते ही उनका आकार बन जाता है। तो वही बात साहब कहते हैं, कोई भी चीज हो जिसका नाम लोगे, जहां बोल तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर तहां मन ही दिढ़ाया। आदमी जैसा कुछ बोलता है, उसके मुख से कुछ अक्षर निकलते हैं तो शब्द और वाक्य के रूप में रूप लेते हैं। फिर उसके कुछ अर्थ निकाल लिए जाते हैं और उन अर्थों से मन एक मान्य निश्चित कर लेता है। राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष क्लेश, आनंद दुख, सब कुछ शब्दों के आंदोलन से मन में उठते रहते हैं। मन सागर में शब्दों की झंझावात से नाना तरंगे उठती है। मनुष्य के साथ यह भयंकर रोग है। संसार के अधिकतम मनुष्य विवेक रहित है, इसलिए वे शब्दों के झोंकों में निरंतर आंदोलित रहते हैं। आप कहीं जाते हैं, रास्ता चलते हुए दो आदमियों को देखें, वे पैदल चल रहे हैं, ट्रेन या बस से चल रहे हैं, बातों में उलझे होंगे। अमुक ने मुझे यह कह दिया, मैं उससे कम नहीं हूं। यदि वह चलेगा डाल डाल तो मैं चलूंगा पात पात, मैं उसको देख लूंगा, उसमें क्या दम है इत्यादि। आदमी शब्द सुनता है, उसका कुछ अर्थ लगाता है और उसी में उलझ जाता है। कोई आदमी आधी जुबान भी उनके नाम ले दिया तो आदमी कान लगा देता है कि वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में। ऐसा आदमी उसी शब्दों में उलझ जाता है। बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखा सो विरला होई। साहब कहते हैं, जो वाणी बोलते समय या मौन रहते समय अथवा वाणी सुनते समय या वाणी विहीन मौन एवं सन्नाटा के समय एक समान शांत रहता है, उन दोनों स्थिति को एक समान समझता है, वह विरले व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति समझ गया कि शब्दों में क्या रखा है, मौन की स्थिति और कुछ शब्दों की स्थिति, दोनों स्थिति में सम रहता है। महात्मा बुद्ध के साथ भी ऐसी घटना घटी। महात्मा बुद्ध जब चौराहे पर या एकांत कहीं गांव के बाहर झाड़ के नीचे बैठे थे, एक व्यक्ति नाखुश होकर के आया, उनको गाली गलौज करने लगा। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, वो आदमी घर चला गया, रोते हुए आया और महात्मा बुद्ध के सामने, मालूम प्रतिमा के सामने रो रहा। वो रोता रहा। बुद्ध कुछ नहीं बोले तो दोनों बाहें उठा करके उनके भुजा को पकड़ करके हिलाने लगा। देख रहे हो मैं रो रहा हूं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, फर्क क्या पड़ता है, कल तुम क्रोधित थे मेरे कारण, मुझे गाली गलौज कर रहे थे और मैं उसमें कारण नहीं था, वो तुम्हारे अंदर ही था। तुम मेरे वजह से कुछ नाराज थे, तुम्हारे अंदर कुछ था और तुम निकालना चाहते थे, निकालते नहीं बना, तुम शब्दों के माध्यम से निकाले, गाली दे रहे थे। आज भी आपके अंदर कुछ है, आज भी तुम रो करके निकालना चाहते हो। जिस प्रकार आपके अंदर कुछ है तो निकालने के लिए बहाना चाहिए, तो बहाना तो मिल ही जाती। देखते हो कई बार कोई आदमी घर के मुखिया है, बाहर से आता है, पत्नी पर बरस पड़ता है, बच्चों पर बरस पड़ता है, सामान इधर उधर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑफिस में अपने बड़े जनों से आज डांट खाया है। अब अंदर के उस बवाल को, उस क्रोध को निकलने के लिए कोई जगह चाहिए, बहाना चाहिए। रोज पत्नी वैसे ही भोजन बनाकर रखती थी, लेकिन आज उनको सब्जी में नमक तेज लगेगी। आज बच्चे कुछ उधमपात मचा रहे हैं, रोज के वैसा ही होता था, लेकिन आज उनके अंदर में बवाल है तो वो बाहर भी बवाल खड़ा कर देगा। जिस प्रकार अगर कुआं में
बाल्टी डालते हैं और कुआं में पानी ना हो तो बाल्टी जाएगी, कुछ आवाज होगी और जो कि तो खाली के खाली वापस आ जाएगी। बाल्टी में शक्ति नहीं कि आपके उसके अंदर से पानी निकाल सके। अगर पानी ना हो तो, अगर पानी है तो जाएगी बाल्टी और पानी लेकर के आएगी। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर में कोई अंदर द्वंद्व नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, तो सामने वाला कारण नहीं बन सकता है कि आपको गाली पैदा कर दे आपके अंदर। जैसे महात्मा बुद्ध के साथ घटना घटी, शांत और निरवता। जिस प्रकार शांत स्थिति में, मौन स्थिति में होता है, वैसे ही शब्दों के जंजाल के बीच भी वो आदमी मौन रहता है। साहब वही बात कहते हैं, बोल अबोल एक होए आया। शब्दों की चोट न लगे, दो अर्थ हो सकते हैं। एक वह आदमी है जिसे चाहे जितनी शिक्षा दो वह जागता नहीं है, क्योंकि उसे शब्दों की चोट नहीं लगती। गधों को 4 डंडे मार दो तो वे वैसा ही रहते हैं जिसमें खास गति नहीं होती। वैसे कुछ आदमी होते हैं, उन्हें चाहे जितने तीखे उद्देश्य करो वे मानो सुनते ही नहीं, उनके जीवन में कोई सुधार की संभावना नहीं। इस प्रकार बातों की चोट न लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। समझदार आदमी को बात की चोट लगती है, वह किसी की सच्ची सीख से आंदोलित हो जाता है और अपने आप में जगकर बुराइयों से ऊपर उठ जाता है। यहाँ जो बातों की चोट न लगे की बात है कि बोल अबोल में एक हो जाना है। यह उच्चतम ज्ञान की स्थिति है। सब कुछ समझ बूझ लेने के बाद जिसका मन भौतिक धरातल से ऊपर उठ जाता है, वह सब समय मुक्त होता है। सारे शब्द वायु के झोंके मात्र है, उसमें आंदोलित होने की आवश्यकता ही नहीं। किसी के भी मुख से यदि कोई अन्यथा बात निकलती है तो उस समय वह संतुलित नहीं है। और असंयत आदमी की बात की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं किसी की बात से क्षुब्ध होता हूं तो मैं पशु हूं और मानो उसने मुझे अपनी बातों के डंडे से हाँक दिया। जिस प्रकार जानवर को हाँक देने से वो चलने लगता है, इसी प्रकार अगर किसी ने कह दिया और आप मान लिए, वैसे ही अपने को मान लिए, तो समझो पशु हो गए। जब कोई आदमी कहे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कुछ कह दिया, तो फर्क क्या पड़ा? अगर हमारे में वो गलती नहीं है तो उस बात को बहुत लेने की जरूरत नहीं। अगर वो बात में दम है, बात सत्य है, तो हमें सुधार करनी चाहिए। इस प्रकार अगर हम किसी की बातों में आ जाते हैं तो समझो पशु से ज्यादा नहीं है। मानो उसने मुझे अपनी बातों के डंडे हाँक दिया। मेरा किसी पर क्या वश है? किसी को अपने वश में रखने की आवश्यकता ही क्या है? मैं स्वयं अपने वश में रहूं, इतना काफी है। जहां अनुगामियों, परिवार तथा समाज को चलाने की बात है, उनका स्वामित्व एवं सेवा करने की बात है, वहां बिल्कुल यह नहीं चल सकता। वहां किसी के असंयत व्यवहार तथा बात देख सुनकर उसे हिदायत करना पड़ेगा। दंड भी देना पड़ सकता है, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्ञानी पुरुष अनुकूल प्रतिकूल बातों में सम होता है। ज्ञानी पुरुष स्वरूप भाव में स्थित होता है। अपना चेतन स्वरूप सारे विकारों से रहित है। न उसमें तन है, न मन है और न वाणी है। अतएव वह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सारे विकारों से सर्वथा रहित शुद्ध बुद्ध है। ऐसे भाव में जो स्थित होता है, उनकी दृष्टि में सारे संसार का संबंध एवं प्रतीत एक स्वप्न भास है।
वह अपने आप को सदैव तन मन और वाणी से अतीत देखता है, इसलिए वह बोल अबोल में सम रहता है। वह वाणी व्यवहार तथा मौन दोनों में निर्विकार रहता है। वह कुछ बोलता है तो सार्थक एवं कल्याणकर, अन्यथा मौन रहता है। वह दूसरों की बातों से न क्षुब्ध होकर सदैव प्रशांत रहता है। ऐसे लोग विरले हैं और वे धन्य होते हैं। किसी की बातों को सुन करके क्षुब्ध होने की जरूरत नहीं, सुन करके भी शांत रह जाना। किसी ने कुछ कटु कुठार बोल दिया, क्या लगता है उनके मुख से कुछ शब्द निकला, ऐसे बातों को अनसुनी कर देने की भी जरूरत है। आगे साहब कहते हैं, तौलों तारा जगमगे, तौलों उगे न सूर, तौलो जीव कर्मवश डोले, जौलो ज्ञान न पूर। साहब कहते हैं, तौलों तारा जगमगे, तारा तब तक आकाश में जगमगाते रहते हैं, तौलों उगे न सूर। सूर कहते हैं सूर्य को। आकाश में सूर्य तब जब होते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। तारा तब तक टिमटिमाता है जब तक आकाश में सूरज निकले नहीं है, और सूरज का निकलना वो दिन में होता है और रात्रि में चंद्रमा और तारे दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार जीव कर्मवश तभी तक डोलता है जब तक उसमें ज्ञान की पूर्णता नहीं हो। कर्मवश डोले, जौलो ज्ञान न पूर। तारे तभी जगमगाते हैं जब तक सूर्य उदित नहीं होता है। इसी प्रकार जीव तभी तक कर्मों के बंधन में बंधा हुआ भटकता है जब तक पूर्ण स्वरूप ज्ञान उदित नहीं होता। उदाहरण कितना सटीक है एवं ज्वलंत है, यह समझते ही बनता है। रात में तारे जगमगाते हैं, वे अपनी पूर्ण चमक दमक के साथ प्रकाश करते हैं, परंतु उनकी चमक दमक तभी तक है जब तक सूर्य उदित नहीं होता। सूर्य के उदय होते ही दिखाई भी नहीं देते। यही दशा जीवों के कर्मों की है। सब जीव शुभ अशुभ कर्मों के अधीन बने संसार सागर में भटक रहे हैं। यह कर्मों की जगमगाहट इसलिए है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्योदय होता है तब अज्ञान अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर जीव का भटकना भी बंद हो जाता है। जन्म मरण से छुटकर जीव का विदेह मुक्त हो जाना, यह जीव का भटकना बंद होना है। परंतु उसका व्यवहारिक पक्ष है देह रहते रहते शारीरिक द्वंद्वों से मुक्त होकर प्रशांत हो जाना, जो सबके अनुभव की बात है। यही सर्वाधिक उपयोगी है। ज्ञान उदय का अर्थ यह नहीं कि वह बहुत बौद्धिक ज्ञान एवं शास्त्र ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान उदय का अर्थ है अपने स्वरूप चेतन को जड़ से सर्वथा पृथक समझकर विषय वासनाओं का अत्यंत अभाव हो जाना। न उसमें बहुत बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता है और न ज्यादा शास्त्र ज्ञान की। इसका मतलब यह है कि वह स्वरूप ज्ञानी पुरुष को बौद्धिक एवं शास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि स्वरूप ज्ञानी पुरुष को बौद्धिक एवं शास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। स्वरूप ज्ञानी पुरुष को बुद्धि का उत्तम उपयोग करता है। उनकी बुद्धि वस्तु परक एवं तथ्य परक होती है। वह शास्त्रों का ज्ञाता भी हो सकता है, परंतु स्वरूप ज्ञान के मूल में केवल विषयों की अनासक्ति ही तथ्य है। न उनके लिए बहुत शास्त्र ज्ञान चाहिए, न बुद्धि से दुनिया भर की जानकारी। कितने बहुत शास्त्र ज्ञानी और अपनी बुद्धि से में दुनिया की बातों की बहुत जानकारी का कूड़ा कबाड़ भरे हुए लोग केवल मन इंद्रियों के गुलाम होते हैं। जिस ज्ञान से आत्मा शांति मिलती है वह शास्त्र ज्ञान बहुत जानकारी नहीं है, किंतु स्वरूप ज्ञान वैराग्य है। ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष
पवित्र रहनी है। अगर केवल जानकारी हो लेकिन जानकारी के साथ साथ आचरण ना हो तो वो जानकारी किस काम का। जानते हैं लेकिन जानकारी के साथ साथ हमें आचरण भी करने की जरूरत है। कुछ लोगों को कहो ना, भाई सत्संग में गए, सत्संग में आते हो, गए कि नहीं, आते क्यों नहीं? तो कहता है अरे भाई जानते हैं। क्या कहेंगे वो? भाई नशा मत करो, टाइम से उठो बैठो, प्रातः 5 बजे उठो, यही सब बातें कहेंगे। मीठी वाणी का प्रयोग करो, प्रेम से जियो, एकता समता से जियो, यही बात तो कहेगा। और क्या कहेगा? इसलिए जाते नहीं। तो भैया ज्ञान की बातें हैं लेकिन करते कितने हो? कहत सुनत छूटे कलुषा, मन के जो कलेश है, मन के व्यसन है, कहते सुनते छूटता है। हमने कह दिया और नहीं करते तो लोग टोकेंगे, तो मन में एक ब्रेक लगता है, भाई हम खुद नहीं करते और केवल कहते हैं, इसलिए ब्रेक लगाना शुरू करता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जानकारी के साथ साथ आचरण की जरूरत है। और जो आदमी केवल कहता है करता नहीं, मन के बड़े लबार। एक बार एक मियाँ खाट में बैठ करके नमाज कर रहे थे, तो दूसरे ने कहा कि खाट में बैठकर नमाज नहीं करनी चाहिए। तो कहाँ बैठकर? कहे जमीन में। तो तुम करते हो कि नहीं? नहीं, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा तुमसे तो अच्छे हूं, मैं करता तो हूं, कम से कम तुमसे तो अच्छा हूं, मैं करता हूं। तो जानकारी है लेकिन करते नहीं तो क्या मतलब? इसलिए हम जो भी जानते हैं उसको आचरण में उतारें। दुनिया भर के कूड़े कबाड़ मन में भर लेने से कोई मतलब नहीं। अधिकतर लोग दुनिया भर के जानकारी कूड़े कबाड़ मन में भर लेता है लेकिन मन इंद्रियों के गुलाम होते हैं। जिस ज्ञान में आत्म शांति मिलती है वह शास्त्र ज्ञान एवं बहुत जानकारी नहीं, किंतु स्वरूप ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष पवित्र रहनी है। पवित्र रहने का अर्थ गलत आचरण, दुर्व्यसनों एवं समस्त विषय शक्तियों से सर्वथा मुक्त होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि के वश होकर दुखी रहना जीव का भटकना है। यह सब स्वरूप के अज्ञान एवं विषय शक्ति के वश होता है। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो विषय शक्ति मिट जाती है, तब मन के सारे आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। विषय शक्ति वश ही तो चाहनाएं उठती है और चाहनाएं ही जीव को भटकाती है। जिसने चाहनाओं का त्याग कर दिया वह निश्चिल एवं शांत हो जाता है। पूर्ण ज्ञान उदय होने का अर्थ है सारे आकर्षणों से रहित होकर अपने आप में पूर्ण शांत होना। ज्ञान उदय का होने का अर्थ है अपने आप में शांत हो जाना। बड़े ज्ञानी है इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जानता है। बहुत जानकारी भी कोई मतलब का नहीं है। जानकारी मतलब भर का हो। कहीं पर जाते हैं तो वहाँ की सारी बातों को जानने की जरूरत नहीं कि ये आदमी करता क्या है, कितना वेतन कमाता है, कितने रूम हैं और इनके घर में कितने लोग हैं। बहुत ऐसी जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जिस कमरे में रहते हो वहाँ लैट्रिन बाथरूम कहाँ पर है, सुबह टहलने कहाँ जाना है, भोजन की व्यवस्था कहाँ पर हो रही, बस मतलब भर की जानकारी होनी चाहिए। और इससे बहुत ज़्यादा की जरूरत क्या है? जहाँ गए, सत्संग के लिए गए, भोजन टाइम पर मिलता है, भोजन कहाँ करना है, सुबह उठेंगे टॉयलेट बाथरूम कहाँ जाना, ये जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आदमी कहाँ जाता है, कौन से काम करता है और कितना पैसा मिलता है, उस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, इसकी जरूरत क्या? स्वरूप ज्ञान व्यक्ति को बहुत कम जानकारी की, बहुत अधिक जानकारी की जरूरत नहीं। अपने मन के मलिनता को दूर कैसे करें,
अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे हो, कैसे महापुरुषों के पास उठना बैठना चाहिए, इतना ज्ञान काफी हो जाता है। जीव का स्थायी निवास उनका अपना स्वरूप है। साखी नंबर 206। नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए। कोई आदमी हो गांव का नाम ना जानता हो और मार्ग में चले जा रहे हो, उनकी दशा कैसी। काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। साहब कहते यदि कोई अपने गंतव्य ग्राम का नाम ना जानता हो और उनके पथ को भूल करके विपथ में भटक रहा हो, तो उसके पैरों में कांटा गड़ेगा। काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। उसे चाहिए कि वह पहले ही सावधान हो, अपने ग्राम के पथ को जाने और विषय छोड़कर अपने पथ से चले। इसी प्रकार जो स्वरूप स्थिति की दशा का ज्ञान हो, ज्ञान तो दूर नाम ही नहीं जानता और अपने स्वरूप स्थिति के ज्ञान एवं रहने के से अलग पड़ा भूले पथ में जा रहा है, उसे कल्पनाओं एवं वासनाओं के कांटे गड़ेंगे। इसलिए समझदार का काम है कि वह पहले से ही विपथ का त्याग कर स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति के पथ पर चले, है ना। पथिक एक आदमी था, बस में चला जा रहा था। टीटी आया, टिकट काटने वाला आया, उन्होंने कहा टिकट टिकट, तो जेब में खोजने लगे, इधर खोजे उधर खोजे। टीटी जो कंडक्टर था तो जान गए इनके पास टिकट होगा। चूंकि आदमी हैरान हो गए, पैसा ये तब होता है जब आदमी के पास टिकट खरीदा हो और परेशान होता हो, टिकट कहाँ गया खोजने में परेशान हो जाता, तो समझ जाता है टीटी कि ये टिकट होगा, हो सकता है खो गया होगा। और जो चालबाज होते हैं वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, टिकट की क्या जरूरत, टिकट नहीं लिए। जान जाता है टीटी ये टिकट रखा नहीं। तो उन्होंने जब हैरान होने लगे, खोजने लगे जेब में, कभी टटोले कभी कहीं पर हाथ ले जाए, तो टीटी जान गए ये टिकट होगा इनके पास। तो टीटी ने कहा कोई बात नहीं, टिकट रहने दो। फिर भी वो हैरान हो गया, खोजता रहा। अरे भाई कोई बात नहीं, रहने दो। तो उन्होंने कहा भैया मुझे पता तो हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, यही पता नहीं, इसलिए टिकट खोज रहा हूँ। वो टिकट में लिखा हुआ था, इसलिए टिकट को देख करके मैं जाऊंगा, उतरूंगा। अब टिकट ही नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं जाना कहाँ। तो टीटी ने कहा कोई बात नहीं, टिकट रहने दो, तुम्हारे पास होगा, खो गया होगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिखाने के लिए टिकट नहीं खोज रहा हूं, मैं ये पता लगाने के लिए मैं जा कहाँ रहा हूं, और जा कहाँ रहा हूं वो टिकट में लिखा हुआ, इसलिए उसका खोज कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसा ही होते हैं, चले जा रहे हैं लेकिन पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं नाव न जाने गांव का। जब से जन्मे हो तब से जाए जा रहे हो, चले जा रहे हो, लेकिन जाना कहां। मुसाफिर सुबह से निकलता है, शाम हो जाती और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाती। जहां पहुंचना है वहां पहुंच ही नहीं पाते। ये तो फिर वैसा ही हुआ जैसे घाणी का बैल। पहले समय में जब स्पिलर नहीं था तो तेल निकालने वाले जो होता था वो बैल के आंखों में पट्टी बांध देता था। चूंकि बैल ऐसा तो चलेगा नहीं, तो बैल के आंखों में पट्टी बांध देता और एक बार हाँक देता और बैल चलता रहता था सुबह से लेकर शाम तक। बैल को भी ऐसा लगता रहा होगा कि मैं कोई बड़ा तीर्थ यात्रा में निकला हूं, लेकिन सुबह से शाम तक जब पट्टी खोली जाती शाम को, तो बैल वहीं का वहीं अपने को पाता। बैल चला तो बहुत लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। ठीक इसी प्रकार हम सुबह से लेकर शाम तक, बचपना से लेकर वृद्ध अवस्था तक केवल चलते रहे, लेकिन अपने को
अंत में वही पाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। वही दुख, वही अशांति से पार होने के लिए हमने जीवन में कर्म किए, मेहनत किए, आचरण किए, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि वो दुख और अशांत अभी भी बना हुआ है। तो पहुंचे कहां? इसलिए चलने का अर्थ है अपने जीवन में तब्दीली लाना, बदलाव लाना। कल तक जिस विषय वासनाओं से लिपटे थे, हमारे मन में जो सवार था, मन के कल तक गुलाम थे, आज भी हम मन के गुलाम हैं, तो समझो हम पहुंचे कहीं नहीं। मन को जिसने मार लिया, मैं तो साहिब ने कहते हैं ना, मैं तो उन संतों की दास जिन्होंने मन मार लिया। जीवन में यही करना है। मन में बहुत तूफान शैतान, मन बड़ा चंचल है। ये मन सुख की रास्ता दिखा करके कैसे कैसे दुख में ले जाता है। फलाना से मिलूंगा, ये मन कैसा, वो कैसा कैसा विचार उठता है। बड़े अच्छी अच्छी बातों से हम अपनी बुराइयों को ढकना चाहते हैं। कई बार मन में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार आता है और ले जाएगा गड्ढा में, वही माया मोह में, वही तृष्णा में, विकलता में। खाते समय हम सोचते हैं आज बड़े सावधानी पूर्वक खाऊंगा, लेकिन जब खा लाते हैं तब पेट परेशान होता है, मन परेशान होता है, फिर वही दुख। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में विचार उठते हैं, आज ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन पुनः मन के बहकाव में आ जाते हैं। बाहर के एक विदेशी आया था, उन्होंने कहा था भारत के लोग 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद कुछ सोच नहीं पाते। ऐसा ही होता है, जब कोई आदमी मिले फल फल बात करने लग जाते हैं और बाद में लगता है अरे ये बात तो करनी नहीं थी, ये अचानक निकल गई। ऐसा होता ना कई बार मन में पश्चाताप होता है कि ये बात कैसे निकल गई, मेरे अंदर तो थी नहीं। अरे थी नहीं तो कहां से निकला? बातों में संयम, मन में संयम, इस सब में संयम करने की जरूरत है। बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा। जिन बातों को हमने नहीं बोला उसके लिए कभी दुख नहीं हुआ। एक विचारक बहुत मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में कोई मौन बोलने वाला था तो वो था। बहुत कम बोलते थे। उनको किसी विचारक ने पूछा आप इतने मौन कैसे? उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा मैं मौन इसलिए हूं क्योंकि जो मैं बोला नहीं उसके लिए मुझे कभी दुख नहीं हुआ। मैंने जो बात बोला नहीं उसके लिए कभी दुख नहीं हुआ, और जो बात बोला उसके लिए सदा दुख हुआ है। ये बात मुझे बाद में पता चला, अन्यथा मैं जीवन भर मौन रहता। जिस बात को आप बोलते नहीं उसके लिए क्या दुख होगा, लेकिन बोलते हो, बाद में लगता है ये गलत था, आप मन में पश्चाताप करते हो। मन के ऐसा ही विचार, मन के ऐसी स्थिति, मन हर समय सम हो, और सम जब मन हो जाएगा वो मुक्त अवस्था होती है। अपने मन को देखे, इसलिए दृष्टा भाव, हर चीज को देखने की दिव्य दृष्टि आ जाती है। आपको एक ऐसा आदमी मिले जिससे आप पूछें कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, वह बताए कि मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, और यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूं, तो आप उसे अर्धविक्षिप्त ही कहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसार के मनुष्यों की यही दशा है। वे नहीं जानते कौन हैं और नहीं जानते उनका निवास कहाँ है। एक युवक महात्मा के पास जाकर उनसे कहता है कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दें तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। लड़का ने कहा कि आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए, मैं आपको गुरु मान लूंगा। तो मैं महात्मा लोग लाचार होकर कहते कि भगवान की दर्शन तो हमें ही नहीं हो पाए हैं, तो आपको कैसे करा दें। कुछ दिनों से उसे एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा दूंगा, परंतु तुम पहले अपनी स्थिति, अपने स्थान की जगह बताइए। तुम कौन हो और कहाँ
रहते हो, अपना पूरा एड्रेस दो। उन्होंने कहा कि मेरा अमुक नाम है और मैं अमुक जगह रहता हूं। महात्मा ने पूछा, ये नाम कब से है? तू कहता है मेरा अमुक नाम है, अमुक जगह पर रहता हूं, तो ये तुम्हारा नाम कब से है और तुम कब से रहते हो? उन्होंने कहा, मेरा नाम जन्म के बाद हुआ और मैं जिस घर में रहता हूं, मेरे माता पिता ने उस घर का मालिक बनाया, तो आज से मेरा जन्म 20 साल से रह रहा हूं। तो महात्मा ने कहा, उसके पहले तुम कहां रहते थे? उन्होंने कहा, पता नहीं। तो तुम भगवान से मिल नहीं सकते हो। भगवान से मिलने के लिए तुम तो अपने सही पता और सही नाम तो बताओ, उसके पहले तुम क्या थे? उन्होंने कहा, पता नहीं। तो पता लगा कर आओ, फिर भगवान से मिला देंगे। तो कहा जाता है, मैं भगवान के यहाँ तुम्हारी ओर से एक चिट्ठी लिखूंगा, फिर भगवान की आज्ञा हो जाने पर मैं तुम्हें उनके पास ले जाकर दर्शन करा दूंगा। उसने कहा, मेरा नाम केशव है तथा मेरा पता भारत की राजधानी दिल्ली है। महात्मा ने कहा कि तुम्हारा नाम केशव कब से पड़ा? उसने कहा, जन्म के बाद। महात्मा ने कहा, तुम्हारा नाम नकली है क्योंकि यह बीच में रखा गया है। तुम अपना असली नाम बताओ जो स्थायी है। उसने कहा, मेरा नाम असली क्या हो सकता है? महात्मा ने कहा, यह तुम जानो। महात्मा ने पुनः कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम दिल्ली कब से रहते? उसने कहा, जन्म से ही। महात्मा ने कहा, जन्म के पहले तुम कहाँ रहते थे? उसने कहा, मैं नहीं जानता। महात्मा ने कहा, तुम्हारा पता भी गलत और नकली है। महात्मा के यहाँ से तो असली नाम तथा पता होने पर ही लौटकर चिट्ठी आती है। उसने कहा, तो मेरे असली नाम पता क्या है? महात्मा ने कहा, यह तुम जानो। अब वह युवक महात्मा को खोजना छोड़कर अपनी नाम और पता का खोज करने लगा। महात्मा के पास आकर पूछता है कि मेरी असली नाम और पता क्या है? उसे धीरे धीरे सत्संग में पता चला कि सबका नामकरण करने वाला जीव नामी है। सारे नाम नकली है और जीव असली है, और जीव का स्थायी निवास तथा पता उनका अपना स्वरूप है। जीव कहीं भी चला जाए, वह अपने स्वरूप को छोड़कर अलग नहीं हो सकता। नित पारख प्रकाश से सोई निज घर जान, बिन घर पाए आपना परे न यम पहचान। जीव का स्थायी गांव, स्थायी निवास, विश्राम स्थल एवं निधान जीव का स्वरूप एवं स्वरूप स्थिति है। कितने साधक एवं महात्मा कहलाने वाले लोग भी स्थायी स्वरूप स्थिति का नाम तक नहीं जानते। वे रात दिन भगवान, ईश्वर तथा परमात्मा को खोजते हैं, परंतु यह सब जीव से हटकर एक शब्द बाउंडर है। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि शब्दों की चरितार्थता ही जीव ही में होती है। जीव ही स्वरूप प्रत्यक्ष तथ्य है, जीव ही स्वयं प्रत्यक्ष तथ्य है। मनुष्य अपने स्वरूप को न जानकर कहीं ईश्वर, परमात्मा या मोक्ष के नाम पर बाहर भटक जाता है, कहीं विषय वासनाओं के मोह में भटकता रहता है। इन दोनों के परिणाम है कि वासनाओं के कांटे में उलझ जाना। निज चेतन स्वरूप से अलग परोक्ष तथा प्रत्यक्ष जो कुछ है, सब केवल विषय वासना है। मन से जो कुछ मानकर उसमें उलझा जाए, वह सब वासना ही में उलझना है। वासनाएं कांटे हैं जो जीव को कष्ट देती है। हम 5 विषयों के भोगों की इच्छा में भटकते हैं तो वासनाओं के कांटों में उलझते हैं और अपनी आत्मा से अलग परमात्मा तथा मोक्ष खोजने के भ्रम में पड़े हैं, तो यह भी मानो वासनाओं के कांटों में ही उलझना है। अतएव सद्गुरु कहते हैं, अगम खसी कराए, पहले ही पारखी संतों की संगत कर स्वरूप को ठीक से समझ लो और अलग ही सारी वासनाओं छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपनी आत्मा स्वरूप एवं चेतन स्वरूप ही अपना गांव है।
वही अपना स्थायी निवास स्थान एवं विश्राम स्थल है। जीव को परम विश्राम अपने स्वरूप में ही मिलेगा। उसका स्थिति निर्देश करने वाला सद्गुरु कहते हैं, बिन रे खेवैया नैया कोई लागे पार हो। कैसे लागे पार हो? बिना सद्गुरु के खेवैया के बिना ये नैया पार लगने वाला नहीं है। इस प्रकार साहेब अपनी बात रखते हैं। आगे, साधु संगति कल्याण कर है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याध। ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख जाए। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति। संगति से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। ऐसा है। कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। साहेब कहते हैं संगति कीजिए साधु की। प्रश्न हो सकता है संतों की संगत क्यों करे, साधु की संगत क्यों करे? तो साहेब ने उत्तर दिया, हरे और की व्याध। व्याध कहते हैं दुख को। देखो, जब जीव घर में रहा, साधक घर में रहा, तो कितने मन में व्याकुलता थी, अनेक द्वंद्व था। ये कैसे करें, यहाँ से पार कैसे जाएं? लेकिन संतों के सानिध्य में आए तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजों को हम पा करके भी पा नहीं सकते। जीवन भर दौड़ते हैं, लेकिन पहुंचते कहाँ? इसी प्रकार हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपना काम थोड़े, बाहर के काम है, भौतिक काम है। अपना काम है अपने मन को मांझना। मन में जितने विकार होंगे, मन में जितने द्वंद्व होंगे, उतना ही जीवन दुख होगा। और मन में इच्छा द्वंद्व जितने कम होगा, उतना ही दुख कम होगा। और आश्रम में आकर, संतों के सानिध्य आकर यही करना है, मन के द्वंद्व को निकालना है एक एक। और इसके लिए चाहिए सेवा, स्वाध्याय, साधना। जो सेवा से मन चुराता है, उनका मन कभी शांत हो नहीं सकता, शुद्ध कभी नहीं हो सकता है। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा, उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है। जहां भी समाज में, देश में, प्रदेश में विकास हुआ है, उन्नति हुआ है, वो सेवा से ही हुआ है, पुरुषार्थ से हुआ है, मेहनत से हुआ है। इसलिए कहते हैं सेवा में मेवा। जो सेवा करता है वो मेवा खाता है। कहने का मतलब यह कि सेवा से व्यक्ति के चित्त शुद्ध होता है, उन्नति का साधन है सेवा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। इसलिए साहब कहते हैं संगत की इसलिए जरूरत है, क्योंकि संत जो होते हैं औरों की व्याधि को हरते हैं, हरण करते हैं, दुख को हरण करने वाले होते हैं। निर्दयी, कायर और मूर्ख की संगत करने से मानो 24 घंटे छलावा एवं झगड़े में पड़ा रहना है। सत्संग से सुख उत्पन्न होता है और कुसंग से दुख होता है। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि वहां जाना चाहिए जहां अपनी संगति हो। मानव जीवन में संगत का बड़ा महत्व है। अधम से अधम लोग भी सज्जनों तथा संतों की संगत में ऊंचा उठ जाते हैं। संगत का प्रभाव पड़ता है, चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। एक डाकू भी संत हो जाया करते हैं संगत के प्रभाव में। महात्मा बुद्ध के संगत पाकर अंगुली माल जैसे हत्यारा व्यक्ति संत हो जाते हैं। वाल्मीकि जैसे लुटेरे आदमी, मारकाट करने वाले आदमी, जिसका नाम पहले रत्नाकर था, रत्नाकर का नाम बदल करके वाल्मीकि हो गए और उनका जीवन ऋषि बन गए। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि उनके नाम हो गए। उनका जीवन बदल गया, नाम बदल गया और उन्होंने महाकाव्य, रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। संगत का प्रभाव से हत्यारा व्यक्ति भी संत बन जाते हैं। और कई बार
सज्जन व्यक्ति भी गलत लोगों के संगत में पड़ करके गलत हो जाते हैं। जैसे घर का बच्चा हो, भले ही सज्जन घर में जन्म लिया हो, लेकिन कुसंग में पा करके वो आदमी कुसंस्कारी हो जाता है। इसलिए संगत का प्रभाव पड़ता है। देखो कई बार होता है, यात्रा चलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, ऐसा लगता है जिसके साथ मिलने से अच्छा है नहीं मिलना था, क्योंकि मन में अनेक विचार पैदा कर देते हैं। अपने द्वंद, अपना तो अशांत रहता ही है, साथ साथ आपको भी अशांत कर देगा। कोई भी व्यक्ति जैसा है वैसा अपना प्रभाव डालता है। कुसंस्कार का प्रभाव आदमी में बहुत गहरा पड़ता है, अधिक प्रभावकारी होता है। सुसंस्कार का प्रभाव कम पड़ता है, कुसंस्कार का प्रभाव जल्दी पड़ जाता है। कुसंस्कार से आदमी प्रभावित जल्दी हो जाता है। इसलिए हर जगह हमें फूंक फूंक करके पैर रखने की जरूरत है। गलत जगहों पर कभी कदम न रखें, गलत लोगों से संगत मत करें। जो आदमी अधिकतर घूमने में प्रवीण होता है, ऐसे लोगों के पास जाओगे तब कहते कहाँ बैठे हो, वहाँ क्या सेवा करते हो, हमारे साथ चलो, वहाँ पूजा विदाई अच्छी मिलती है। उनके दिमाग में यही कुल घूमता रहता है, कहाँ अच्छा पूजा मिलता, अच्छी पूजा मिलेगी, कहाँ मान सम्मान मिलता है, कहाँ पर अच्छे अच्छे कचौड़ी पकौड़ी और खीर खाने मिलता है। वो वही गिनता रहता है और पेट भी खराब रहता है, फिर भी वही खाने पीने की बात। साहब कहते खाते खाते युग गया, आदमी का जीवन खाते खाते बीत जाता। साहब ने एक जगह कहा है ना कि भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। ऐसी दशा हो जाती। इसलिए सुसंग की जरूरत है। कुसंग से व्यक्ति बिगड़ जाता है, सुसंग से आदमी सुधर जाता है। अंगुलीमाल जंगल में रह करके लोगों की हत्या करते, लोगों को लूटपाट करते। एक बार महात्मा बुद्ध उधर से गुजरे, महात्मा बुद्ध को देख करके तलवार लहराने लगे, कहे रुक जाओ, ठहर जाओ, अन्यथा तुम्हारे ये गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। बुद्ध की ये सुंदर वाणी को सुन करके अंगुलीमाल इतना प्रभावित हुआ, वो कहने लगे चले आ रहे हो और कहते हो मैं रुका हुआ हूं, आगे बढ़ते चले आ रहे हो और कहते हो मैं रुका हुआ हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं तो रुका ही हुआ हूं, तुम कब रुकोगे। ये बात अंगुलीमाल के जहन में उतर गई। उन्होंने कहने लगा तुम कहाँ रुके हो। उन्होंने कहा मैं अंदर से रुका हुआ। बुद्ध आकर कहे ये करते क्या हो। उन्होंने कहा मैं लोगों को लूट करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूं, लोगों को लूटता हूं, मारता हूं, काटता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा इस तलवार से तुम ये एक डाली काट के मेरे हाथों में दे दो। फरसा उठाकर तत्क्षण एक झाड़ के डाली को काट के महात्मा बुद्ध की तरफ आगे बढ़ा दिए। बुद्ध ने कहा फिर इस डाली को पुनः जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा यह कैसे हो सकता है, मैं काट तो सकता हूं, जोड़ नहीं सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा जिस व्यक्ति को जोड़ने की शक्ति नहीं उसको काटना नहीं चाहिए। अंगुलीमाल ने कहा क्या जोड़ा भी जा सकता है। बुद्ध ने कहा मैं वही पथ का राही हूं जहां जोड़ना सिखाता हूं बजाय तोड़ने का। मैं जोड़ता हूं, मानव को मानव से जोड़ता हूं, मानव को सद्गुणों से जोड़ता हूं, मानव को उनके अपने आप से जोड़ता हूं, सिवाय जोड़ने का और कुछ नहीं करता हूं। उनके चरणों में गिर गए और कहने लगा भगवान मैं तो आज तक लोगों को काटता ही रहा, काटता रहा, उसको जिंदा करने का मेरे पास कोई विद्या नहीं है, और आज से मेरे अंदर सद्गुण सदाचार का उद्भव हो ऐसा ज्ञान का प्रकाश कीजिए। और कहा जाता है अंगुलीमाल बुद्ध के चरण शरण होकर के उनके शिष्य हो गए, संत हो गए। तो शैतान भी संत हो जाते हैं संगत पाकर के। चंदन के वृक्षों से भले बांस का पेड़ घास पात चंदन ना हो, लेकिन चंदन के खुशबू से वे भी महक जाते हैं। पानी दूध के संग पाकर के
पानी भी दूध की कीमत बिक जाते हैं। शराब के संग पाकर के शराब के संग का कीमत बिक जाता है। पानी किसका संग करता है, इसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम इसी प्रकार अगर कुसंग के साथ कर लेंगे, हम कुसंग से प्रभावित हो जाएंगे, और सद्गुण सदाचारों व्यक्ति के साथ हम संगत करेंगे, हमारा जीवन प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए अगर अपने को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छी संगत करें। तो आज ये साखी शुरुआत की है, कल पूरी साखी कहेंगे। 207 और 208 संगति कल्याण कारक है, इस पर हम विचार करेंगे। बंदनी है एव तुमको वंदनी, काले जाल के फंदा भारी, काले भारी परख लखायाओ, तुमको वंदनी है गुरुदेव, नी है गुरुदेव, तुमको वंदनी है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के, तुमको वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, ताकि करिए से, तुमको वंदनी है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय ता, पूरन परख समेव, तुमको वंदनी वंदनी है गुरुदेव, तुमको वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब, आरती हो ज्ञान यदार विवेक की, ते ज्ञान यदार विवेक की बाती, सुरते ज्योति जहाँ जाग साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती करूं सद्गुरु साहेब की, आरती करूं सद्गुरु साहेब, जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो दरस परस गुरु चरण, रस गुरु चरण शरण, भयो टूटे गया हो में जाल सा, हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो। अये
कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से भया हूँ परख काश। साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज, आरती हो आरती दीन दयाल, साहेब आरती हो। दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान, दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर। श्री महामलिन खान बान के भी दया करे गुरु बोधिए, मैं अदम अतने काल जाल बहु फेर में पर निपट गंवार, शरण आय की लाजय साहेब लीजिए। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी छोरिया दीजिए वरदान सदा अच। साहेब के दरबार में कमी काहू के नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपा, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपा, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परं। रखे शेष भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। युवा की जय हो।